नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से बहुत ही शर्मनाक खबरें आ रही है। खबरें ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़ी हुई है, खबरें ममता बनर्जी की सरकार से जुड़ी हुई है कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी ने राजनीति का तालिबानीकरण कर दिया है, उसका नतीजा आज पूरा देश भुगत रहा है। किस तरह से छोटे छोटे बच्चों को, औरतों को जिंदा जला दिया गया, जैसे घर न हुआ कोई ओवन हो गया। और इसके बाद ममता बनर्जी का जो शर्मनाक बयान आया है, जिस हिसाब से वो कह रही हैं कि वहाँ कुछ खास नहीं हुआ है, कोई आम घटना है। इस तरह की घटनाएं तो यूपी में भी होती हैं, गुजरात में भी होता है। ये ममता बनर्जी की घृणित राजनीति किस हद तक जाएगी, इसका जवाब सुप्रीम कोर्ट, देश के सांसद और प्रधानमंत्री मोदी को देना होगा, इसका इलाज निकालना होगा। लेकिन क्या अभी की डेवलपमेंट है, इसे समझना जरूरी है। एक टीएमसी के डिप्टी प्रधान की हत्या कर दी जाती है। हत्या करने वाले भी कौन होते हैं? ये टीएमसी के ही कार्यकर्ता होते हैं। अब आप बात को समझिए कि ममता बनर्जी की जो हिंसक राजनीति है, वो न सिर्फ अपोनेंट के खिलाफ हिंसक कार्रवाई करती है, बल्कि अब ये मसला इंटरनल रिफ्ट, टीएमसी के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं, उसमें भी ये हिंसा का एलिमेंट साफ साफ नजर आ रहा है। जैसे ही भोदू शेख नाम के डिप्टी प्रधान की हत्या की जाती है, इस रामपुर हाट के गांव में लोग अपने अपने घरों को छोड़ के भाग जाते हैं। जो मर्द होते हैं वो चले जाते हैं, महिलाएं, बच्चे वो घर में होते हैं। और बताया ये जा रहा है, चश्मदीद ये बता रहे हैं, कम से कम 300 लोगों की भीड़ आती है। इनके घरों को बाहर से बंद कर दिया जाता है और घरों में आग लगा दी जाती है। सारे लोग अंदर ही जल के राख हो जाते हैं और ममता बनर्जी 2 दिनों तक चुप बैठी रहती है। वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं होती है और कुछ हरकत जो हुई, जो ममता बनर्जी कह रही है कि हमने सिट बना दिया, ये एसआईटी को सिट कहती हैं। तो ये जो सिट बना दिया गया, वो इसलिए बनाया गया क्योंकि कोलकाता हाईकोर्ट बहुत बुरी तरीके से नाराज हुआ इस घटना को लेकर। राजनीति भी शुरू हो गई। केंद्र से एक टीम पहुंची और बाकायदा ममता बनर्जी सरकार से रिपोर्ट तलब किया गया है हाईकोर्ट के द्वारा। एक फॉरेंसिक टीम केंद्र से वहां पहुंच रही है इन सारी चीज़ों का जायजा लेने के लिए। लेकिन इन सारे चीज़ों के बीच जो सबसे बड़ा सवाल जो तमाम हिंदुस्तान के लोगों को पूछना चाहिए, ऐसी ही घटना अगर देश के किसी दूसरे राज्य में, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित राज्य में ये घटना घट गई होती कि 10 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया होता, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के नाम पे बवाल मच रहा होता। लोग कहते हैं डेमोक्रेसी खत्म हो गई, और मैं तो ये कहूँगा ममता बनर्जी अगर अपोजिशन लीडर होती और इस तरह की घटना घट गई होती, ममता बनर्जी पूरे बंगाल में आज आग लगा दी होती। लेकिन बेशर्मी की हद देखिए, ममता बनर्जी की सरकार बिल्कुल लुंज पुंज तरीके से इस पे कार्रवाई कर रही है। कार्रवाई होगी भी या नहीं होगी, ये वहाँ के जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये कह रहे हैं कि टीएमसी का इंटरनल मसला है, ममता बनर्जी इसे तूल नहीं देगी। वह कि जो मरने वाले हैं वो भी टीएमसी समर्थक, वो भी मुसलमान, मारने वाले वो भी टीएमसी समर्थक मुसलमान। और ममता बनर्जी की यही परेशानी है कि एक तरफ खाई है तो दूसरी तरफ गड्ढा है। वो किसके खिलाफ एक्शन ले, किसे छोड़े और किसे पकड़े, और इस चीज़ को समझना ज़रूरी है पूरे देश को। ये खतरनाक राजनीति इसलिए देश के लिए आज अहम है क्योंकि ममता बनर्जी इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती है। इस तरह की राजनीति को हवा देने वाली लीडर अगर केंद्र में उनकी सत्ता आ गई तो समझिए पूरे देश में क्या होगा। लेकिन जो न्याय की बात है, जो तर्कसंगत बात है, वो ये है कि सरकार कहाँ थी जब घर जलाए जा रहे थे? पुलिस कहाँ थी? क्या बंगाल पुलिस
इतनी ही निर्वीर्य हो चुकी है, नपुंसक हो चुकी है कि 300 लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही हो, घर छोड़ के लोग भाग रहे हो और पुलिस को भनक तक नहीं लगी, किसी को कुछ पता नहीं चला अब तक क्यों वहाँ का एसएसपी, वहाँ का एसपी, वहाँ का थानेदार सस्पेंड क्यों नहीं हुआ है, बड़े बड़े पुलिस अधिकारियों को अब तक नोटिस क्यों नहीं भेजा गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। इतनी बड़ी चूक किसी राज्य में हो जाए तो देश में बवाल मच जाए। सारे ये जो लेफ्ट लिबरल कबाल वहाँ पे बवाल मचा दिया होता, पॉलिटिकल टूरिज्म शुरू हो चुका होता। लेकिन इस मसले में कि चूंकि ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल है, इसलिए ओवैसी के मुंह से में भी कुछ आवाज़ नहीं आ रही। कहाँ है वो सिद्दीकी, वो लीडर जो मुसलमानों का मसीहा बनने का दावा करता था, वो फुरफुरा शरीफ वाला, वो क्यों नहीं सामने आकर के बवाल मचा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी क्यों बंगाल में बिल्कुल ही असहाय अपने आप को महसूस कर रही है। अगर विपक्ष मजबूत होता, बंगाल में आज सरकार की ईंट से ईंट बच गई होती, लेकिन सब जगह खाना पूर्ति का काम चल रहा है। वो तो आज प्रधानमंत्री ने बयान दिया, इस बयान की वजह से मीडिया ने दिखाना शुरू किया, मीडिया की टीम वहां पहुंच गई। घटना 3 दिन पुरानी हो चुकी है। कैपिटल टीवी ने 2 दिन पहले ही इसकी पूरी डिटेलिंग रिपोर्ट हमने आपको दिखाया था, लेकिन तब तक मीडिया सोई हुई थी। प्रधानमंत्री का बयान आया, ये मांग की जाने लग गई कि भाई अब वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। लेकिन जो लोग राष्ट्रपति शासन लागू कराने की मांग कर रहे हैं, उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि चुनाव के नतीजों के बाद ये तो सिर्फ एक घटना है, इस तरीके से हजारों घटनाओं को अंजाम तृणमूल के गुंडों ने दिया था, फिर भी सरकार टस से मस नहीं हुई थी। सुप्रीम कोर्ट चुप बैठी हुई थी, हाई कोर्ट ने नोटिस भेजा, सीबीआई को केस दिया। अब खरामा धीरे धीरे इन सब केसेस की जांच हो रही है और कोई कार्रवाई ममता बनर्जी के खिलाफ नहीं हो पा रही है। इस वजह से तृणमूल के कार्यकर्ता, उसके लीडर्स, उनको लगता है कि कानून उनकी जेब में है, वो जो मन चाहे जहां चाहे वो कर सकते हैं। अब खबर आई है कि ममता बनर्जी वहां जाएंगी। अब वहां जाके क्या करेंगी? मरने वाले तो मर गए। जब उनकी पुलिस को वहां पे बचाने का था तब तो पुलिस वहां पे नदारद थी। अब बताया ये जा रहा है कि ममता बनर्जी वहां पे जाकर जो विक्टिम की परिवार है उनसे मुलाकात करेंगी, गांव वालों से मिलेंगी। लेकिन वहां कोई तो है नहीं, सारे लोग भाग चुके हैं डर के मारे कि पता नहीं तृणमूल का कौन सा गुंडा आए फिर बाकी लोगों के घरों में आग लगा दे। वहां पे एक बाकायदा स्टेज ड्रामा किया जाएगा। ममता बनर्जी, जिस वक्त मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, ममता बनर्जी अभी तक बीरभूम पहुंची नहीं है, लेकिन जो खबरें आ रही हैं कि कई सारे बाहर के लोगों को बुला करके ममता बनर्जी एक ड्रामा क्रिएट करेंगी, क्योंकि जो ओरिजिनल जो विक्टिम्स हैं वो तो भाग चुके हैं, गांव खाली है, गांव में कोई है ही नहीं। और यहाँ पे बताया जाएगा कि भाई हम वहाँ पे लोगों की बातें सुनेंगे। बात सुनने का वक्त तो खत्म कब का हो चुका था। कार्रवाई की ज़रूरत थी जो ममता बनर्जी नहीं ले रही। और बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन वहाँ जा रहा था जिसे रास्ते में रोक दिया गया। खैर, ये तो राजनीति की बात अलग है। सवाल कुछ कड़े हैं और सवाल केंद्र सरकार से है, सवाल सुप्रीम कोर्ट से है, सवाल गवर्नर से है और सवाल हाई कोर्ट से है। सवाल बहुत ही सिंपल सा है, क्या इस देश में एक राज्य को ऐसे छोड़ दिया जा सकता है जहां हिंदुस्तान के कानून लागू ही नहीं होते? क्या पुलिस व्यवस्था ऐसे दंगाइयों को सपोर्ट करने वाली पार्टी के हाथ में छोड़ा जा सकता है जो कानून को ताक पे रखते हो? क्या प्रधानमंत्री मोदी ये बताएंगे कि क्या संविधान में आर्टिकल 356 को खत्म कर दिया गया है? अगर संविधान में आर्टिकल 356 है तो वो किन सिचुएशंस में लगाए जाते हैं? बंगाल से बेहतर सिचुएशन तो आज तक कभी हुआ ही नहीं। 5-5 हजार महिलाओं के साथ बलात्कार, चुनाव के बाद लाखों लोगों का पलायन, जिस तरीके से अभी एक गांव मुसलमान वो भागा है, इस तरीके से लाखों हिंदुओं को बंगाल छोड़ के भागना पड़ा था। हर बार जब चुनाव होते हैं बंगाल में, जब से ये ममता बनर्जी की सरकार आई है, हर बार इलेक्शन के अंदर
50 से ज़्यादा लोगों की हत्या होती है। इस हत्या के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या बंगाल में जो लोग हैं वो हिंदुस्तानी, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है? और क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां इतने सारे मौत के बाद अपने राजनीतिक नफ़ा नुकसान को तौल के इन मुद्दों के ऊपर बयानबाजी करेंगी? ममता बनर्जी ने जो बयान दिया है वो इस वॉयलेंस का जस्टिफिकेशन है। किस तरह की घटनाएं सब जगह होती हैं, यहां हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? सवाल दूसरा है, सवाल बहुत ही सिंपल है। बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, वहां पे संविधान क्रम्बल कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट पिछले केसेस में जो चुनाव की बाद जो हिंसा हुई, केंद्र सरकार से जवाब तलब कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट से जवाब तलब कर रही है, लेकिन जज साहबों को लगता है कि ये कोई बहुत इम्पॉर्टेंट मसला नहीं है। शाहरुख खान का, नवाब मलिक का, परमवीर सिंह का कोई इस तरह के केसेस आ जाएं, हाई प्रोफाइल, एक दिन में सुनवाई होती है, लेकिन यहाँ लाखों लोगों की ज़िंदगी अधर पे लटकी हुई है, उनको घर छोड़ के भागने को मजबूर होना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट टस से मस नहीं होती। और केंद्र सरकार ने तो शायद ऐसा लगता है कि संविधान के उस पन्ने को ही हटा दिया जिसमें आर्टिकल 356 है। गवर्नर साहब बयानबाजी कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन कोई कंक्रीट स्टेप उठाने में भी वो पीछे हट जा रहे हैं। ममता बनर्जी, उनकी राजनीति और जिस तरह से राजनीति का तालिबानीकरण बंगाल के अंदर हो रहा है, वो न सिर्फ बंगाल के लिए घातक है, ये पूरे देश के लिए घातक है। वो इसलिए कि जिस हिसाब से ममता बनर्जी की आवभगत दिल्ली में और दूसरे राज्यों में हो रही है, वो वायरस देश में ना फैलने पाए, इसकी जिम्मेदारी, ये हिंसक राजनीति पूरे देश में ना फैले, इसकी जिम्मेदारी संसद के ऊपर है, प्रधानमंत्री के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। और देखना ये होगा कि आगे आने वाले 1-2 दिन के अंदर क्या ये लोग अपने दायित्व को निभा पाते हैं, या फिर राजनीतिक नफ़ा नुकसान, अपने इमेज को बचाने के लिए कि भाई हम तो आज तक कभी किसी भी राज्य में आर्टिकल 356 का इस्तेमाल हमने नहीं किया, सिर्फ इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए, क्या ममता बनर्जी को अपनी मनमानी करने के लिए पूरी तरीके से छूट देने के लिए तैयार है? 1-2 दिन में ये सारी चीज़ें साफ हो जाएंगी। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।